तो 2 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वंस के डिजिट को देखेंगे। अगर वंस के डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर, अगर वंस के डिजिट में इवन नंबर आ जाता है तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर इवन नंबर नहीं आता तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे अब हमने ये नंबर लिखा, इसमें लास्ट वंस की डिजिट क्या है, 8, तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर मैं एग्जांपल ले लेती इसका 1, 3, 5, 6, 7, 9, इसमें वंस की डिजिट को हम देखेंगे तो क्या है वंस की डिजिट हमारे पास 9, लेकिन 9 इवन नंबर नहीं है ना, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और इट इज डिविजिबल बाय 2। तो हमें क्या देखना है डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करने के लिए कि वंस की डिजिट इवन है या ओड। अगर इवन आती है तो इट इज डिविजिबल और ओड आती है तो इट इज नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा, कोई भी डिजिट्स, कोई भी नंबर दे दिया जाए जैसे 7, 3, 5, 2, 9, तो उन नंबर्स को क्या करो, प्लस कर दो। जैसे 7 + 3 + 5 + 2 + 9, तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, 10 में 5 को ऐड करा 15, 15 में 2 को ऐड करा 17, 17 में 9 को ऐड करोगे दैट मीन्स 26। अब जो नंबर हमारा ऐड करने के बाद आता है, अगर वो 3 की टेबल में आता है तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर वो 3 की टेबल में नहीं आता तो दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 26 क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 1, 6, तो 2 + 1 + 6, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 3 की टेबल में आता है, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। क्या करना है, हमें जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स को पहले क्या करोगे, प्लस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या देखेंगे कि वो नंबर 3 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आता है तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3, अगर नहीं आता तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी नंबर लिखो, 7, 3, 9, 8, 3, 2। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 2 डिजिट्स को देखना पड़ेगा, वंस वाले नंबर को और टेंस वाले नंबर को। लास्ट की 2 डिजिट अगर वो 4 की टेबल में आती है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 4। अगर वो नहीं आती तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। देखो 32 वंस और टेंस वाला नंबर हमारा क्या है, 32। 32 4 की टेबल में आता है, यस आता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7, 3, 2, 5, 7। इसके वंस और टेंस की डिजिट देखो, वंस टेंस, क्या ये डिविजिबल है 4 से, 4 की टेबल में आता है 57, नहीं आता, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आप देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 6, 9, 8, 0। तो क्या देखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करने के लिए कि यूनिट डिजिट यानी वंस वाली डिजिट अगर 0 और 5 अगर ये आ जाती है तो इट इज डिविजिबल बाय 5, नहीं तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब इसकी वंस की डिजिट क्या है, 0, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं एक एग्जांपल ये ले लेती 2, 5, 5, इसकी वंस की डिजिट क्या है, 5, तो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3, 7, 2, 9, इसकी वंस की डिजिट क्या है, 9, तो 0 या 5 में से तो नहीं आना, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट
डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर्स को 2 और 3 को, अगर वो 2 से भी डिवाइड है और वो 3 से भी डिवाइड है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर मान लो डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होती तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी बाय 2 भी चेक करना पड़ेगा और डिविजिबिलिटी बाय 3 भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों नंबर से डिविजिबल है दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 6, अगर नहीं है तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। फॉर एग्जांपल 3782, हमने एग्जांपल लिया 3782, इसमें डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वंस के डिजिट को देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है, तो वो इवन है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2। और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनकी क्या करेंगे, प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2, 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 में 8 ऐड करा 18, 18 में 2 ऐड करा 20, तो ये डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा क्योंकि ये 23 की टेबल में नहीं आता, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो एक डिविजिबल बाय 2 तो आ रहा है लेकिन डिविजिबल बाय 3 नहीं आ रहा, तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया 216, 216, 6 को देखेंगे 2 से चेक करने के लिए तो दैट मींस इट इज ऑड नंबर, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। और 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 6, 2 और 1 3, 3 में 6 ऐड करा तो कितना आ गया 9, 9 3 की टेबल में आता है तो इट इज डिविजिबल बाय 3। अब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो दैट मींस ये किससे डिविजिबल है, 6 से। तो यानी 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 7 कैसे चेक करेंगे, अब नंबर ले लिया हमने कोई भी 847, तो क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है यानी जो वंस की डिजिट है उसका क्या कर देंगे ट्वाइस, जैसे ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 का क्या कर दिया 7 का क्या कर दिया हमने 2 गुना, कितना आ गया हमारे पास 14, और जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसमें से उसका क्या कर देंगे डिफरेंस यानी माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 84 माइनस 7 2 से कितना हो गया 14, 84 में से 14 माइनस करेंगे, 4 में से 4 करेंगे 0, 8 में से 1 करेंगे 7, तो जो हमारे पास नंबर बचा जो लेफ्ट नंबर है वो 7 की टेबल में आता है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 7, अगर नहीं आता तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 352, यूनिट डिजिट का क्या करना है हमने डबल ट्वाइस यानी 2 2 जा, और बाकी बचे हुए नंबर में से क्या करना है इसका डिफरेंस, तो कैसे करेंगे 35 माइनस 2 2 जा कितना हो गया 4, 35 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 31, क्या 31 7 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7 और इट इज डिविजिबल बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम, लो 3 2 1 2 1 6, एग्जांपल हमने लिया, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, हमारे को लास्ट की 3 डिजिट यानी वंस टेंस और 100, इन 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 3, अगर नहीं होती तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। जैसे 216 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 की टेबल में 21 से क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, 11 में से 6 करेंगे 5 0, 6 उतारेंगे 8 7 जा 56, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 की टेबल से डिवाइड होगी तो इट इज डिविजिबल बाय 8। अब कोई भी अनदर
दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर 8 की टेबल से 1s 10s और 100 तीन डिजिट लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाती है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 8। अगर नहीं होती लास्ट की 3 डिजिट तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने के लिए क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने के लिए सेम रूल है जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करी। सारी डिजिट्स को प्लस करो, जो भी हमें डिजिट्स दे रखे हैं, जो नंबर दे रखा है उसकी सभी डिजिट्स को, जैसे 3 5 7 2 9 कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसको प्लस करो। 3 + 5 + 7 + 2 + 9 प्लस करो इसको। 3 और 5 कितने हो गए? 8। 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। 15 और 2 कितने हो जाएंगे? 17। 17 और 9 कितने हो जाएंगे? 26। लास्ट जो नंबर बनता है हमारे पास, जो नंबर आ रहा है उसको देखो कि वो 9 की टेबल में आता है तो वो डिविजिबल है, अगर नहीं आता तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल। अब 26 9 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1 और 6। इसको करेंगे 2 + 1 + 6। 2 और 1 3, 3 और 6 9। 9 9 की टेबल में आता है, 9 1 जा 9, तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने के बाद जो नंबर हमारा बनता है उसको देखना पड़ेगा कि वो 9 की टेबल में है या अदरवाइज नहीं है। अगर है तो इट मींस इट इज डिविजिबल, और नहीं है तो इट मींस नॉट डिविजिबल। डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं 5 8 7 0। डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसकी वंस की डिजिट में अगर 0 है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर 0 नहीं है तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। बहुत इजी मेथड है। वंस की डिजिट में देखो 0 है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल। एक और एग्जांपल ले लो 3 5 7 2 8। ये लास्ट की डिजिट देखेंगे क्या 0 है? नहीं, तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। 10 के लिए चेक करने के लिए बहुत इजी से वंस की डिजिट को देखो, अगर 0 है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल, अगर नहीं है तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अब आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 11। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 8 4 5 7। इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा। क्या है? हमें पहले ओड नंबर्स को प्लस करना है। इसमें ओड नंबर्स कौन से नंबर पे? जैसे पहले इसकी डिजिट का नंबर देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दैट मींस 5। अब सम ऑफ ओड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होंगे इसमें? 1 3 5। 1 नंबर पे कौन सी डिजिट है? 2। 3 नंबर पे कौन सी डिजिट है? 4। 5 नंबर पे कौन सी डिजिट है? 7। 4 और 2 6, 6 और 7 13। फिर क्या करेंगे? सम ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में क्या कर देंगे? 2 और 4 यानी 8 और 5, इट इज 13। फिर इनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 13 में से 13 को क्या कर देंगे? माइनस, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ गया हमारे पास? 0। पहले क्या करना है? ओड नंबर्स को प्लस करना है, फिर क्या करना है? इवन नंबर्स को प्लस करना है, फिर उनका क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद अगर नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो 0 या फिर क्या आना चाहिए? 11 की टेबल में आना चाहिए। अगर 0 या 11 की टेबल में आता है तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 11। अगर नहीं आता तो दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं 3 1 5 2 9। तो इसमें हम पहले नंबर दे देंगे इसको 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ओड नंबर्स को प्लस करेंगे। ओड नंबर्स क्या हो जाएंगे इसमें? 3 5 9। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 और 9 कितने हो गए? 7।
14 आ गया। 14 क्या 11 की टेबल में आता है? नहीं आता। और 0 भी नहीं है ये,